हेलो फ्रेंड्स, मेरी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की पाठशाला में मेरा टॉपिक रहेगा आपका आइडिया के ऊपर। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आप सामने बात करी थी, हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, हाउ टू डू स्टार्टअप। उसके बारे में फिर हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे, आइडियाज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वाइट पेपर, फिर आपका पिच डेक, फंडिंग वगैरह, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस हम कर चुके हैं। तो आज अपन क्या करते हैं, एक एक स्टेप करके हम डिस्कस करते हैं। पहला आज जो स्टेप था आइडिया, तो आइडिया के ऊपर आज डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आइडिया, तो सबसे बड़ा मेन ये रहता है कि हमें आइडिया क्या होना चाहिए ऐसा जो कि काफ़ी इम्पैक्टफुल भी हो, और वो आइडिया जो वाइबल भी हो, मतलब जिस पे कि वर्किंग की जा सके, उसके उसके ऊपर हम बिजनेस कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकें। ऐसा कोई वाइबल आइडिया भी होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आप लोगों को सजेशन करूँगा कि उस आइडिया को आपने जनरेट कैसे करना है, मतलब हाउ टू जनरेट आइडिया। तो फर्स्ट स्टेप में, तो जैसे अगर आप सबसे पहला क्या है, अपने ऑब्जर्वेशंस को ना आपने बहुत बढ़ाना है। तो ऑब्जर्वेशन मतलब डे टू डे लाइफ में जो आप सुबह से लेके रात तक, अगर अपने आसपास के जो है एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को, और अपने आसपास, और जो डेली लाइफ है, मॉर्निंग टू इवनिंग, जो भी आप प्रोडक्ट सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो उसमें से अगर आप देखते हैं कि जो जो आप सर्विस और प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, मॉर्निंग में अगर आप जो भी कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, सर्विसेज में आप बहुत सारी सर्विसेज यूज़ करते हैं, जैसे ग्रॉसरी सर्विसेज है, कोई दूध वाले की सर्विसेज है, या न्यूज़पेपर सर्विसेज है ना, कोई इंश्योरेंस सर्विसेज है। तो इस तरह से कोई कंसल्टेंसी की सर्विसेज है। तो इस तरह से आप देखते हैं, तो मॉर्निंग टू हम सुबह उठने से लेके शाम को, रात को सोने तक आप बहुत सारे सर्विस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो उसको ऑब्ज़र्व जब आप करते हैं, तो उसमें से आपको कोई ना कोई आइडिया आ जाता है कि उस प्रोडक्ट और सर्विसेज में कुछ ना कुछ आपको लगता ही होगा कि यार इसमें कुछ ना कुछ कमी है या कुछ गैप है, कि ये इस प्रोडक्ट को जो है, इसमें कोई रिफाइनमेंट ला सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, आपको लगता है कि उसमें कुछ रिफाइनमेंट ला सकते हैं, या कोई उसका कोई यूज़र फ्रेंडली अप्रोच दे सकते हैं उसको, कि या उसको आपको लगता है यार बहुत महंगा प्रोडक्ट है, सस्ता होना चाहिए, तो उसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं। और या ऐसी कोई सर्विसेज है, आपको लगता है सर्विसेज बहुत फास्ट होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, तो उस पर आप वर्किंग कर सकते हैं। या कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट है, आपको लगता है कि, या कोई हेल्थ प्रोडक्ट है, कोई फूड आइटम है, आपको लगता है कि उसमें और हेल्थी ऑप्शन आना चाहिए, कोई ऑर्गेनिक ऑप्शन आना चाहिए, आप उस पर आप काम कर सकते हैं। या कोई फैशन, कोई फैशन है, फैशन का क्लोथिंग है, आप उसमें चाहते हैं कि कुछ अपना कोई नयापन आप देना चाहते हैं, तो आप उसमें आप वर्किंग कर सकते हैं। तो इस तरह से, या कोई गैजेट आप यूज़ करते हैं और गैजेट में आप चाहते हैं कि कुछ न्यू फीचर्स आने चाहिए, तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह मॉर्निंग टू इवनिंग अगर अपनी ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हो, या आसपास आप देखते हो अपने एटमॉस्फेयर में जो वो लगता है कि उसमें कुछ जो है कुछ वर्किंग करना चाहिए, उसको उसको इम्प्रूव करने के लिए, चाहे एयर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए, या आपका जो आप कम्युनिकेशन का या कम्यूटेशन का कोई मोड है, उसमें लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। तो इस तरह से जब आप लाइफ को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो एक तो आपकी लाइफ को लेके अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है, आपको क्लैरिटी आती है, और साथ साथ आपको आइडिया भी आता है। और दूसरा तरीका क्या है कि कोई सोशल इम्पैक्ट का आप काम कर सकते हैं। सोशल इम्पैक्ट में मेरा मतलब है कि आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं कि जो कि कोई पेन एरिया हो, किसी सोसाइटी का, किसी कम्युनिटी का। जैसे कि मान लो कि आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइफ के लिए आप उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ करना चाहते हैं एजुकेशन में, या आप सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ करना चाहते हैं कि उनके, या डिसेबल लोगों के लिए कुछ नया प्रोडक्ट और सर्विसेज लाना चाहते हैं, या सीनियर सिटीजन के लिए आप बहुत सारे कुछ जो है सर्विसेज लाना चाहते हो, ताकि उनकी लाइफ जो है इजी हो जाए। तो इस तरह से आप कोई पेन एरिया ले, या आपका कोई अपना कोई एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि यार ये इसके कारण मेरी ना ग्रोथ नहीं हो पा रही है लाइफ में, कि अगर ये सर्विस या प्रोडक्ट होता, या ये कोई प्लेटफॉर्म होता जिससे कि जो है आप जैसे लोग जो कि कुछ करना चाहते हैं,
उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं अवेलेबल है, तो आप ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं कोई। तो इस तरह से जो है कहते हैं ना, आइडिया कैन चेंज द लाइफ, एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ। तो इस तरह से आप कुछ ऐसा इनोवेटिव जो है आइडिया आप उसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आइडियाज़ की बात करते हैं तो पहले इंटरनेट था, जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट ने एक कम्युनिकेशन का मीडियम ही चेंज कर दिया। उसी लाइन में इंटरनेट के बाद जब सर्च इंजन्स आए, याहू, गूगल, तो उन्होंने क्या कितना ट्रमेंडस वर्क किया, एक ऐसा चीज़ जिसमें कि आप पूरे वर्ल्ड को जो है ना आपने एक प्लेटफॉर्म के लाग पे खड़ा कर दिया। आप कोई भी नॉलेज कहीं से भी ले सकते हैं। तो नॉलेज का कोई बैरियर ख़त्म हो गया, नॉलेज और बहुत इजी हो गई, बहुत फास्ट अवेलेबल हो गया। आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज कहीं से भी ले सकते हैं। इससे रिसर्च करने में, बहुत नॉलेज लेने में, स्किल्स लेने में तो बहुत आपको बेनिफिट मिला। और उसी लाइन में फिर जब नेक्स्ट आया ई कॉमर्स आया, तो ई कॉमर्स में आपने जो है परचेज़ करने का, शॉपिंग करने का एक पूरा डायमेंशंस चेंज कर दिया। तो कभी पहले किसी ने सोचा नहीं था कि हम जो है परचेजिंग करेंगे, ऑनलाइन परचेजिंग भी पॉसिबल होगा। आपको 10 जगह नहीं जाना, 10 मार्केट में नहीं जाना, एक ही जगह जाके आप जो है आप परचेजिंग कर सकते हो। अलग अलग ब्रांड्स को आप ट्राई कर सकते हो, उनके फैशन को ट्राई कर सकते हैं, अलग प्राइसिंग कर सकते हैं, और प्राइसिंग का कॉस्टिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आया। फिर उसके बाद उसी लाइन में जब पेमेंट्स में आया, डिजिटल पेमेंट्स आ गए, तो आप अब आजकल पेमेंट बैंकिंग का जो है फिज़िकल जाने का जो है सब बहुत कम हो गया। अब घर बैठे आप डिजिटल ट्रांजेक्शन कर लेते हो, आप पेमेंट कर लेते हो। तो जब पेमेंट्स आया तो पूरा पेमेंट करने का एक नया तरीका ही जो है लॉन्च हो गया, जिससे कि पेमेंट्स इतना इजी हो गया कि एक टच ऑफ बटन से आप पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिज़नेस इतना आसान हो गया इससे। ई कॉमर्स से बिज़नेस करना बहुत आसान हो गया, पेमेंट से बिज़नेस करना बहुत आसान हो गया। तो ऐसे ही आप टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेड कुछ ला सकते हैं, ठीक है। या आप नहीं तो एग्रीकल्चर में कुछ कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में आप करने को बोलो तो आप जो है किसान को जो है डायरेक्ट कस्टमर से जोड़ सकते हो, या कोई नया हेल्थ प्रोडक्ट ला सकते हो, या वेयर हाउस में कुछ वेयर हाउसिंग के ऊपर कुछ कर सकते हो आप, ठीक है ना। B2B में कुछ कर सकते हो, बिज़नेस टू बिज़नेस में कोई ऐसी सर्विस जो बिज़नेस वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो सर्विसेज आप ला सकते हो। या बिज़नेस या कोई कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस ला सकते हो, या कुछ ऐसा कर सकते हो जो कि सेम चीज़ है पर उसको आपने कॉस्ट इफ़ेक्टिव कर दिया। अगर वो 100 रुपीज़ की थी तो आप उसको 60 रुपीज़ में प्रोवाइड कर पा रहे हो। या कोई यूज़र फ्रेंडली अप्रोच ले, जो कि कॉम्प्लिकेटेड कोई टेक्नोलॉजी थी आपने उसको ईजी कर दिया, है ना। तो इस तरह से आप अपने माइंड को डाइवर्स उसमें डाइवर्सिफाई कर सकते हो कि कौन सा आइडिया जो है आपने करना है। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं जिसके थ्रू कि आप जो है अपने माइंड को उस डायरेक्शन में आप डाल के एक अच्छा, एक वाइबल आप कोई आइडिया ला सकते हैं जो कि जिस पे क्या वर्किंग कर सकते हो। तो आज के लिए मेरे इतना ही। सी यू, धन्यवाद, बाय।